नया टॉपिक क्या है इसको हम देखेंगे। आवाज आ रही है? देखो फटाफट, हमने ईएसआर देखा, एफएसआर देखा और आर देखा और फार देखा। ठीक है, फार में ध्यान रखना एचबीआर के साथ क्या दिया होगा? पेरोक्साइड। एचबीआर के साथ क्या दिया होगा? पेरोक्साइड। और यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, बीआर को ऐड करके कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। बताओ, फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल बनेगा बी पर? और फार में पहले बीआर जुड़ता है। क्या जुड़ता है? बीआर। तो बताओ बेटा, फ्री रेडिकल स्टेबल कहां बनेगा? ए पर, बी पर? तो बीआर कहां जुड़ेगा? ए पर। तो भैया बीआर जुड़ा और उसके बाद फ्री रेडिकल बना। क्या फ्री रेडिकल रज्जो स्टेबल बन रहा है क्या? ओके, यहां पर साहब ऐसा फोटो आपको दे दिया और इस तरह से दे दिया। बताइए फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर है? क्या बी पर मोर रज्जो स्टेबल बनेगा क्या? तो बीआर कहां जुड़ेगा? ए पर। जहां फ्री रेडिकल पर स्टेबल बन रहा है उसके बगल वाले कार्बन पर बीआर जुड़ेगा। यही मुझे आता है और इस साल नीट के अंदर क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, ये वाला फोटो मैंने आपको दे दिया, ए और बी में से फ्री रेडिकल स्टेबल कहां पर बनेगा? ए या बी? ए। बीआर कहां जुड़ेगा? तो बीआर यहां जुड़ेगा और फ्री रेडिकल ये बनेगा। यही क्वेश्चन इस साल नीट एग्जाम के अंदर आया था। अब हम बात करें बच्चा, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए फ्री रेडिकल स्टेबल कहां बनेगा? दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? ओके, मैं बोल रहा था ना आपको दिखाई नहीं देगा। अब दिख रहा है? फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल आ गया, इसका मतलब ये नहीं है अगले साल नहीं आएगा। बीआर को ऐड करके फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। बताओ, फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर? बीआर कहां जुड़ेगा? जहां फ्री रेडिकल उसके बगल वाले कार्बन पर बीआर जुड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन एज ए खराश इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? खराश इफेक्ट। अच्छा ये बताइए, ईआर में एचबीआर एचसीएल एचआई में रीअरेंजमेंट होता है? डाइल्यूट H2SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, लेस क्राउडेड कहां सोचना है? HBO। लो टेम्परेचर में 12 या 14? हाई टेम्परेचर कुछ नहीं दिया तो? अच्छा, NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHCl, FeHCl, H2P। पार्शियल रिडक्शन करना आता है? क्या डालते हैं? ZnNH4Cl। क्या डालते हैं? सुना ही नहीं दिया। ZnNH4Cl। NO2 को क्या बनाता है? NHOH। क्या बनाता है? अगर आज हम 5% भी याद कर पाए तब भी जीत के, ध्यान रखना आने वाले दिनों में वो 100% अपने आप हो जाएगा। बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालते हैं? H3PO2 और इथेनॉल। सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? एसिड, एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनाएगा? ओके, ये बताइए बेटा, अगर आपसे पूछा जाए ये एल्डिहाइड है या कीटोन? एसिड। ये बताइए एल्डिहाइड है कीटोन? क्या आपने PCl5 का नाम सुना? SOCl2 का नाम सुना? PCl3 का नाम सुना? यहां से OH हटकर क्या लग जाएगा? Cl। क्या लग जाएगा? Cl। तो जब भी आपको OH हटाकर Cl लगाना है तो PCl3, PCl5, SOCl2 एरो के ऊपर लिखा होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा SN1 SN2 रिएक्शन वहां पर आएगा, मगर उससे बेहतरीन तरीका है कि रिएजेंट दिखते ही आपको OH हटाकर क्या लगाना है? Cl। अब बच्चों यहां पर हम बात करते हैं, ये बताइए साइनाइड या आइसोसाइनाइड? इसमें लाह डाला आह बोलेगा या नहीं बोलेगा? अच्छा बताइए, अल्कोहल बनेगा या अमाइन? यहां क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। यहां क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। कितु हाइड्रोजन? यहां कितु? कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। अच्छा ये साइनाइड है या आइसोसाइनाइड? लाह डाला आह बोलेगा? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। यहां कितने हाइड्रोजन? 3। यहां कितना? 1। कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। तो आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से कौन सा अमाइन? और साइनाइड के रिडक्शन से प्राइमरी। ओके, अब बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं CN। बताओ CN साइनाइड या आइसोसाइनाइड? बच्चों साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस कर दे, क्या कर दे? पूरी ऑर्गेनिक में कम से कम 10 से 12 जगह आता है हाइड्रोलिसिस। कितनी जगह? 10 से 12 जगह। लास्ट में एक साथ लिखा दूंगा ताकि आपको पता रहेगा किसके सामने क्या क्या सोचना है। ठीक है, तो अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, तो ये वाली करीना तो साहब बन जाती है एसिड, और ये वाला नाना पाटेगर बन जाता है निमोनिया। क्या बनता है? निमोनिया। ये वाली करीना क्या बनती है? एसिड।
और ये नाना क्या बनता है, निमोनिया। हाइड्रोलिसिस में H3O पॉजिटिव लिखा होगा, क्या लिखा होगा, H3 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा यहां पर मिथाइल है, तो बताओ यहां क्या लगाएंगे, मिथाइल, क्या लगाएंगे, मिथाइल। क्या लाइम सोडा लाइम डालना आता है, क्या लेके भागोगे, CO2। ये H यहां जुड़ेगा, क्या बना, मीथेन, इथेन मीथेन। अच्छा साहब यहां पर बेंजीन लगा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साहब क्या बनेगा, एसिड। कौन सा एसिड, कौन सा एसिड, लाइम सोडा लाइम डालना आता है, क्या लेके भागेंगे, CO2। कौन सा O2, ओके। तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से साहब क्या बनता है, एसिड। क्या बनता है, एसिड। जैसे आप अगर आप देखें, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे प्यारा जो है, सबसे पहला कंपाउंड, ठीक है, जो जिसमें एक करीना है या दो करीना, इथेन बोले या प्रोपेन बोले, इसमें मैंने डाला Cl2 रोशनी, ESR या FSR। अभियान चलेगा क्या, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। अब नया रिएजेंट ध्यान रखिएगा, मैंने डाला KCN, क्या डाला, KCN। CN अटैक करता है और Cl यहां से बाहर निकलता है। बताइए बेटा ये साइनाइड बना या आइसोसाइनाइड, एक दिन में नहीं होगा, 2-3 दिन में हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बताओ साइनाइड या आइसोसाइनाइड। क्या साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करना आता है, तो भाई साहब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो साहब ये करीना क्या बन जाएगी, कौन सा एसिड बना, कौन सा एसिड, एसिडिक एसिड। एक कार्बन के लिए फॉर्म या एसिड, फॉर्म या एसिड, 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 3 के लिए, 3 के लिए। ओम्स गैप का ट्रिक पता है क्या, स्टार्टिंग के 2 में CO2, नेक्स्ट 2 में H2O, नेक्स्ट 2 में NBS, 2 जगह कहां का, अलाइलिक। और क्या आपने SOCl2 का नाम सुना है क्या आपने PCl3 का नाम सुना है क्या आप लोगों ने PCl5 का नाम सुना है क्या, OH हटाकर क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, Cl। एल्डिहाइड या एसिड अलाइड, क्या है, एसिड अलाइड। अब सब एसिड अलाइड में मैंने डाल दिया H2PD बेरियम सल्फेट, दिस इज नॉन एज अ मुंडा मुंडा मुंडा। एसिड अलाइड को क्या बनाता है, एल्डिहाइड। क्या ये एसिड अलाइड है क्या, Cl हटाकर क्या लगा देगा, H। बताइए एल्डिहाइड बना, कीटोन, फॉर्मल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड, टोलेन देगा, टोलेन देगा, फेलिंग देगा, फेलिंग, फेलिंग, अल्डोल, अल्डोल, कहने जा रहा, कहने जा रहा, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म का प्रोडक्ट बनाना आता है क्या, इस कार्बन को हेलोफॉर्म, बचाओ पार्ट एसिड का सॉल्ट। बचे हुए पार्ट में कितने कार्बन बचेंगे, एक कार्बन वाले एसिड को फॉर्म या एसिड, कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, क्या बनेगा। क्या आपने ZnHgCl नाम सुना है, क्या है, मेंशन, मेंशन, क्ली मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, ये अल्केन बना या ईन बना। अच्छा Br2 रोशनी का नाम सुना है, क्या है, हाइड्रोजन हटाओ, भाई साहब हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा, अल्केन बना या ब्रोमो अल्केन। ये बताओ बेटा क्या आपने एक्वस NaOH का नाम सुना है, Br हटाकर क्या लगाएगा, OH। और अगर एल्कोहलिक KOH डाला तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। मैंने एक्वस डाला या एल्कोहलिक डाला, एक्वस डाला या एल्कोहलिक डाला, एक्वस। एक्वस में Br हटकर क्या लगेगा, OH। और एल्कोहलिक डाला तो भैया दोनों रिएजेंट अलग दिखने चाहिए। क्या ये अल्कोहलिक KOH है क्या। अच्छा बेटा अगर एग्जाम में ऐसा लिखा जाएगा तो थोड़ी मानोगे आप। ये क्या है, अल्कोहल। ये क्या है, क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक KOH। क्या बोलेंगे, यहां से Br और यहां से H हटेगा और दोनों जगह क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। इन बना या आइन बना, GI शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप आंदे, लाई इंदे, रिंग में डबल बॉन्ड कब तक GI शो नहीं करेगा। अच्छा मैंने लिखा HBr, बताओ EAR या FAR। और HBr के साथ पेरोक्साइड दिया तो FAR, क्या होगा। अब बताइए EAR है या FAR है, और ओनली HBr दिया तो FAR में क्या फ्री रेडिकल बनता है क्या। FAR का लाइन है Br को ऐड करके किसका स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, बताइए फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल, बी पर, Br का जुड़ेगा। अच्छा फ्री रेडिकल कहां पर ज्यादा स्टेबल, Br का जुड़ेगा। तो खराश इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, Br को ऐड करके
कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। बताइए बच्चों, फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर या कहीं पर भी? भाई साहब कहीं पर भी H जुड़ जाएगा, कहीं पर भी Br जुड़ जाएगा। बताइए ये ब्रोमोइथेन या क्या बना? ब्रोमोइथेन। बच्चों क्या आप लोगों ने सोडियम ड्राई ईथर का नाम सुना है? दिस रिएक्शन नोन एज जब कभी भी करीना का नंबर जस्ट डबल करना है, कौन सा रिएक्शन? वो या करीना तो 2 से कितनी हो जाएगी? 4। 4 होती तो 8 होती तो 16 होती तो 32 होती तो 2 होती तो 2 होती तो 4 होती तो 16 होती तो 32 होती तो 64 होती तो 124 होती तो 200 248 होती तो 248 होती तो 248 होती तो बिका हुआ भाई 50 रुपए में, ठीक है। 248 होती तो अभी कितनी बन जाएगी? 4। जब भी करीना का नंबर जस्ट डबल करना है, कौन सा रिएक्शन? वुड्स। कौन सा रिएक्शन? वुड्स। भाई साहब अल्केन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, FSR। क्या तरीका है साहब? आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने डाला Cl2 रोशनी। बताइए ESR या FSR? अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगा दिया। 1 क्लोरोब्यूटेन या 2 क्लोरोब्यूटेन? 1 नहीं, क्या बनेगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। भाई साहब इसमें मैंने डाला अल्कोहलिक QS। नाम सुना है अल्कोहलिक? इन बनाएगा या OH लगाएगा? इन। अब 2 पॉसिबिलिटी है, ब्यूटोन इन, ब्यूटोइन। क्या बनाएंगे? क्योंकि ब्यूटोइन ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? बताइए इस ब्यूटोइन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं आता? नहीं आता तो बर्बाद हो अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? भाई साहब मैंने इसमें डाला O3ZnH2O। तलवार चलेगी? एक बार, 2 बार, एक बार, 2 बार। यहां चलाओगे? यहां चलाएंगे? यहां चलेगा? कैसे चलेगा? खचा, आधा इधर आधा इधर। बताइए एल्डिहाइड बना, कीटोन बना? क्या ये वही एल्डिहाइड है? मैं Zn डालना भूल गया, एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? 2 कार्बन वाले एसिड का नाम एसिडिक एसिड। भाई साहब मैं Zn डालना भूल गया। क्या डालना भूल गया? Zn। तो एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? एसिड। और इसमें मैंने डाला NaOH लाइम 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 सोडा। क्या लेके भागेगा? किसकी लेके भागेगा? क्या ये बन जाएगा? मीथेन बनेगा? नहीं बनेगा? मीथेन में Cl2 रोशनी डाला। बताइए क्या बनेगा? क्या बना? क्लोरोइथेन। सोडियम ट्राइथर डालो, कौन सा रिएक्शन? वुड्स। करीना कितनी है? कितनी हो जाएगी? अगर यहां 2 होती तो 4 होती तो 1 होती तो 4 होती तो 3 होती तो 10 होती तो 12 होती तो 4 होती तो 3 होती तो 11 होती तो 22 होती तो 101 होती तो बोलो बोलो बोलो। भाई साहब इसमें मैंने डाला, देखो ऑर्गेनिक गोल है, AlCl3 डाला और बेंजीन डाला। AlCl3 डाला, बेंजीन डाला, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इलेक्ट्रोफाइल Cl+ CH3+, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाएगा और बनने वाला प्रोडक्ट टॉल्वीन। क्या बना? टॉल्वीन को एसिड बनाना आता है? क्या डालेंगे? हॉट एसिडिक केमिनोफोर। और एल्डिहाइड बनाना है तो टाड 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 टाड। क्या नाम है? इटार। क्या कराना पड़ता है? इटार। तो बताइए मैं यहां पर टॉल्वीन को बनाने जा रहा हूं इटार। क्या कराने जा रहा हूं? इटार। और इटार के लिए यूज करते हैं CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। और ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अब बहुत ध्यान से देखना, नेम रिएक्शन को कनेक्ट करूंगा। बताओ क्या ये टोलेन देगा? टोलेन, टोलेन, एल्डोल। ये झूठ बोलेगा क्या? मोबाइल तो ऑलरेडी गिरवी रखा है। बताओ टोलेन देगा? टोलेन, एल्डोल, हेलोफोम, केनिजारो, केनिजारो देगा NH2NH2KOH। एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाएगा? अल्केन। क्या बच्चों हॉट एसिडिक केमिनोफोर डालना आता है क्या? करीना क्या बन जाएगी? कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड का रिंग पर +M लगा दिया, -M कहां का लगेगा? और तो मेरा आबाद बर्बाद, आबाद आबाद। इसके मोहल्ले से गुजरा निमोनिया। कौन गुजरा? निमोनिया एक तरह का है एसिड।
क्या है? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड को क्या पसंद है? एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों में क्या हो गया? पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। हीट करा तो समाइड या अमाइड? समाइड या अमाइड? अमाइड का सीओ का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस है। बच्चों क्या आप लोगों ने Br2KOH का नाम सुना है क्या? नाली वाला या ताली वाला? इसके जवाड़े से क्या निकालेंगे और क्या बनेगा? एनिलीन। एनिलीन का रिंग पर प्लस है या माइनस है? कहां का लगेगा? अच्छा, ब्रोमिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनेशन, फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन, असाइलेशन, बोल बे सिंगल या डबल? बोल बे सिंगल या डबल? एनबीएस दो जगह कहां का? रीमा टीमा, रीमा टीमा, NaNO2HCl डाइएज़ोटाइज। क्या बनेगा? BDC। और अगर हाई टेम्परेचर करते हैं तो बनता है फिनॉल। अगर यहां पर टेम्परेचर हाई रखते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल। अरे यार मेरा बुढ़ापा आ गया, BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? एस्ट्रिन, PO2 और इथेनॉल। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बन गई? क्या बनी? मम्मा। मैंने डाला O3ZnH2O। एक बार, तीन बार। कैसे चलेंगे? खचा खच खच। क्या बनेगा? क्या बनेगा? टोलेन देगा, हेलिंग देगा, हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल, कन्नी जारो, स्टैगर इक्लिप्स, गॉसिएंटे, हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्या बच्चों HiO4 का नाम सुना है क्या या नहीं सुना है? एल्डिहाइड को करेगा, अल्कोहल को करेगा, कीटोन को करेगा, किसको? आजू बाजू। क्या काट देगा? क्या एल्डिहाइड क्या बनेगा? एसिड। क्या बनेगा? एसिड को फेंक दो, हाथ जल जाएगा। क्या जल जाएगा? छापो फटाफट। हर एक ABCD बच्चों आपको जो है 10-10 बार प्रैक्टिस करना है। हर एक ABCD यहीं से आपके नीट एग्जाम में आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो जब मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं पेपर यहीं से देखने को मिलेगा, तो फिर आपको जो है 10 बार क्या 20 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए, जैसे EAR और FAR हमें पता एल्कीन और अल्काइन शो करते हैं, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन शो करता है। एडिशन का मतलब होता है ऐड होना। जैसे यहां पर आकर न्यूक्लियोफाइल बैठ गया तो रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आकर बैठा, इस भाई साहब को यहां से धक्के मार कर निकाल दिया, तो इसका रिप्लेसमेंट किसने करा? न्यूक्लियोफाइल ने। तो रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप एडिशन और जो है यहां पर सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर कटरीना आकर बैठ गई तो कटरीना कैफिलिक एडिशन, नाना पाटेकर आकर बैठ गया तो, और अगर रानी मुखर्जी आकर बैठ गई तो रानी मुखर्जी एडिशन रिएक्शन। तो भाई साहब पहला डाउट आता है कि नार रिएक्शन कौन देता है?
तो नार रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। कॉमन इन्हें हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। तो नार रिएक्शन एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं, और वो यहां पर सारे नाम आ जाएंगे, एसीटोन, एसिडोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, एसिडल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपको आना चाहिए, क्यों? नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। एल्डिहाइड का कॉमन नेम, एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए वेलर। तो अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन? करीना कितनी? नाम बताओ। फॉर्मेल्डिहाइड। करीना कितनी? नाम बताओ। एसिड एल्डिहाइड। करीना कितनी? नाम बताओ। प्रोपियोन एल्डिहाइड। करीना कितनी? नाम बताओ। क्या? कौन सा एल्डिहाइड? पक्का? क्या नाम? बेंजल्डिहाइड। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं पता लगता है हवा में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है, देखे लेके एनाइन को। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम बेंजल्डिहाइड, अब फॉर्मेल्डिहाइड का इमेज आ रहा है? क्योंकि हवा में बात करेंगे, एसिड एल्डिहाइड का आ रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड ये सीओ का मुंडी, एच और एच, नाम फॉर्मेल्डिहाइड। एक और कार्बन आ जाए तो एसिड एल्डिहाइड, एक और आ जाए तो, और इधर बेंजीन आ जाए तो बेंजल्डिहाइड। भाई साहब, कीटोन के फर्स्ट मेंबर का नाम होता है बच्चों एसीटोन। क्या नाम है? सीओ की मुंडी के अगल में भी CH3 और बगल में भी CH3, इसका नाम क्या है? एसीटोन। अब आप नाम एसीटोफिनॉन, क्या फिनाइल वर्ड यूज हो रहा है? मतलब बेंजीन वर्ड यूज हो रहा है, एक बार हो रहा है या 2 बार? ओके, बेंजोफिनॉन, बेंजीन वर्ड यूज हो रहा है कितनी बार? कितनी बार? बेंजोफिनॉन कितनी बार? बेंजीन। एसिडोफिनॉन कितनी बार? बेंजीन। एसीटोन याद रहेगा, ये सीओ का मुंडी दोनों तरफ CH3, नाम एसीटोन। एक तरफ बेंजीन लगा दिया, एसिडोफिनॉन, दोनों तरफ बेंजीन लगा दिया, दोनों तरफ CH3 लगा दिया, एक तरफ बेंजीन लगा दिया, एसीटो, दोनों तरफ बेंजीन लगा दिया, और दोनों तरफ बेंजीन लगाया, और दोनों तरफ CH3 लगाया, और एसीटो, और एक तरफ बेंजीन लगाया। नाम याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं आपको नाम याद कराने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम के बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं, नाम से आया हुआ क्वेश्चन है। एसीटोन इमेज आ रहा है, दोनों तरफ बेंजीन है, क्या है? CH3। बेंजोफिनॉन आ रहा है, दोनों तरफ क्या है? एसिडोफिनॉन आ रहा है, एक तरफ क्या है? अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड का इमेज आ रहा है, कितनी करीना? कितनी करीना? एसिड एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का इमेज आ रहा है, एल्डिहाइड पर क्या जुड़ा है? बेंजीन। क्या जुड़ा है? बेंजीन। ओके, अब साहब रिएक्शन का नाम बताओ क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो साहब अगला डाउट आता है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है? अगला डाउट आता है न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो भाई साहब, जिसके पास भी लल्ला लोन पेयर होते हैं उसे आप क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल। एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला, सर जिसके पास लल्ला लोन पेयर होते हैं क्या उसे बेस बोलते हैं या न्यूक्लियोफाइल? दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। जिसके पास लल्ला लोन पेयर होंगे वो बेस भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा। एक ही पार्टिकल 2 तरह से बिहेव करेगा, मगर लल्ला लोन पेयर होने चाहिए, ठीक है। लल्ला दिखते नहीं है, कैसे देखना है? मन की आंखों से। तो अगर देवियों सज्जनों आपसे पूछा जाए यहां लल्ला है कितने? 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 यहां लल्ला है नहीं है, कितने? 1 या 2? यहां बताइए कितने लल्ला? यहां बताइए कितने लल्ला? चमक रहे नहीं चमक रहे? मन की आंखें वर्किंग और नॉट वर्किंग, या मोतियाबिंद आ गया? तो भैया जिसके पास लल्ला लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। भाई साहब एक ही पार्टिकल कोई पूछे ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है तो हम कहेंगे दोनों है। क्या है?
जब आगे हम रिएक्शन पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, मान लीजिए मैं कहीं किसी रिएक्शन में इसको बोल दूंगा ये बेस है, और अगला जाके मैं कभी बोल दूं कि ये न्यूक्लियोफाइल है, दिमाग कदाई कि सर ने तो बेस बताया था पहले, अभी न्यूक्लियोफाइल बता रहे हैं, या तो सर कंफ्यूज है या मैं निपट गया। ठीक है, तो भाई साहब दोनों से एक पार्टिकल दो तरह से बिहेव कर सकता है। अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो मुझे बोला जाएगा खूनी। क्या बोला जाएगा? और अगर मैंने किसी का ट्रीटमेंट कर दिया तो मुझे बोला जाएगा डॉक्टर। क्या एक ही पार्टिकल ने दो तरह से बिहेव करा? क्या मैंने मर्डर करा तो मुझे, और ट्रीटमेंट किया तो? अगर लल्ला लोन पेयर, अगर लल्ला लोन पेयर H+ को दे दिए जाएं तो ये पापी दुनिया वाले इसे क्या बोलेंगे? बेस। कि किसकी तरह कर रहा है? बेस की तरह। और अगर लल्ला लोन पेयर H+ को छोड़कर किसी को भी दे दिए जाएं तो साफ इसे बोला जाएगा न्यूक्लियोफाइल। 99% केसेस में करीना को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? करीना को। बताइए किसकी तरह कर रहा है? और ये अब यहां पर साहब ये फोटो दे दिया, बताओ बेस है या न्यूक्लियोफाइल? अब क्या किसकी तरह बिहेव कर रहा है डिसाइड नहीं कर सकते। अब बताइए, ठंड रख बेटा, ठंड रख। ठीक है, अगर लल्ला लोन फिर H+ को दे दिया गया तो, और करीना को दिया गया तो न्यूक्लियोफाइल। बताइए किसकी तरह कर रहा है? किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ क्या बोलेंगे? अगर लल्ला लोन पे H+ को दे दिया गया तो आप क्या बोलेंगे? अब किसी रिएक्शन में कंफ्यूज मत हो ना। अगर मैंने इसमें कहीं पर किसी इसको बेस बोला मतलब इसने लोन पेयर किसे दिए? H+ को। और न्यूक्लियोफाइल बोला तो करीना। अब बताओ किसकी तरह करा? कौन सा फाइल? बताओ किसकी तरह करा? किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल। अब बताइए क्लियर? तो बेस और न्यूक्लियोफाइल एक ही पार्टिकल हैं, एक ही पार्टिकल दो तरह से बिहेव करेगा। अगर लल्ला लोन फिर H+ को दे दिया गया तो उसे आप बोलेंगे बेस, और करीना को दे दिया गया तो न्यूक्लियोफाइल। अब बहुत ध्यान, कुछ गलत बोला क्या? ओके, ये करीना है साहब, ये पानी है। कौन है? पानी। ये ऑक्सीजन ने जैसे ही लल्ला लोन पेयर दिए, बताओ बेस या न्यूक्लियोफाइल? भाई साहब जैसे ही लोन पेयर दिए इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। किससे छीनेगा? हाइड्रोजन से। तो बताइए पानी से क्या जुड़ेगा? OH। क्या जुड़ेगा? भाई साहब ETOH होता तो अटैक करता। बताओ किससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा? हाइड्रोजन से। जुड़ेगा क्या? OET। CH3 होता तो जुड़ता क्या है? इथाइल होता तो O6 मेंबर रिंग होता तो O5 मेंबर रिंग होता तो। ठीक है भाई साहब, निमोनिया, यू नो निमोनिया, अटैक करा, नाना के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। किससे छीनेगा? हाइड्रोजन से। जुड़ेगा क्या? NH2। क्या जुड़ेगा? NH2। ओके साहब, यहां पर जो है इसने अटैक करा, बताओ जुड़ेगा क्या? NH2R या NHR? नाइट्रोजन अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। किससे छीनेगा? हाइड्रोजन से। जुड़ेगा क्या है? NHR या HHR? तो ये करीना जिंदगी के चौराहे पे खड़ी है और इसे चारों तरफ से न्यूक्लियोफाइल ने घेर लिया। किसने घेर लिया? और भाई साहब यहां न्यूक्लियोफाइल जो है चप्पल मारेगा। क्या मारेगा? चप्पल। जो न्यूक्लियोफाइल चप्पल मारेगा उसी की चप्पल छपेगी। वाटर चप्पल मारेगा तो क्या छपेगा? OH। D2O मारेगा तो भाई साहब इसको चारों तरफ से निमोनिया ने घेर लिया। यहां पर जो है दारू ने घेर लिया, यहां पर जो है फिनॉल ने भी घेर लिया है, और यहां पर जो है निमोनिया घेर चुका है ऑलरेडी। NH2 ने घेर लिया, NHR ने घेर लिया। शाहरुख खान दौड़ता हुआ आया कि आज तो चप्पल में भी मारूंगा। ठीक है, तो साहब यहां पर अब आपको बताना है जिसने चप्पल मारी उसी की चप्पल छपेगी। बताओ इसने चप्पल मारी तो क्या छपेगा? NRR। क्या छपेगा? NRR।
क्योंकि नाइट्रोजन अटैक करेगा नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। किससे छीनेगा? हाइड्रोजन से। भाई साहब पानी ने चप्पल मारी तो, अच्छा D2O ने चप्पल मारी तो, निमोनिया ने मारी NH, इसने मारा OH, इसने मारा O, अच्छा इसने मारा NRI, NHR। शाहरुख खान ने क्या छपेगा? ऐसा। तो साहब जिसने चप्पल मारी उसी की चप्पल छपेगी, ठीक है? चप्पल छापना आ गया, कुछ फालतू नहीं है, रिएक्शन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ध्यान रखना, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल छापना आना चाहिए। वाटर ने चप्पल मारी तो क्या छपेगा? OH, ETOH। न्यूक्लियोफाइल बेस में अंतर पता है? बेस लोन पर किसे देता है? करीना को। तुमने बोला ना करीना, बेस लोन पर किसे देता है? H+ को। और न्यूक्लियोफाइल क्या एक ही पार्टिकल दो तरह से बिहेव कर सकता है क्या? ना रिएक्शन कौन शो करेगा? एल्डिहाइड एंड कौन शो करेगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब भैया ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, लिखें इसके बारे में। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन It is a characteristic reaction of aldehyde and ketone. ब्रैकेट में लिखो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, लिखा? नेक्स्ट लिखें, जनरली एल्डिहाइड, generally aldehyde is more reactive than ketone. Generally aldehyde is more reactive than ketone. नेक्स्ट लाइन में लिखें, चलो कुछ मत लिखो, बोर्ड पर देखो, ठीक है? रेट कंपैरिजन 3-4 बार आ गया यहां से क्वेश्चन, हवा में कर लेंगे, चिंता मत करो, विश्वास रखो मेरे ऊपर, ठीक है? ये बताइए कार्बन ऑक्सीजन में EN किसका ज्यादा? तो ये पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। ये पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। ये एल्डिहाइड है, कीटोन, बेंजोफिनोन या एसिडोफिनोन है? दोनों तरफ बेंजीन होता तो क्या आगे भी बोल, ठीक है? क्या बोलेंगे? बेंजोफिनोन। और दोनों तरफ CH3 होता तो, और एक तरफ CH3 होता तो, और एक तरफ बेंजीन होता तो, गांजा फूक क्या ऐसे कर रहे हो, ठीक है? बोलना भी होता है, एक्टिंग नहीं करना बोलने का। दोनों तरफ CH3 नाम, दोनों तरफ PH, एक तरफ PH। एसीटोन का इमेज आ रहा है? हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, एल्डोल देगा, ओके। बेंजोफिनोन का इमेज आ रहा है? हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, एल्डोल, एल्डोल। एसिटोफिनोन का इमेज आ रहा है? एसिडोफिनोन, एल्डोल, एल्डोल, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। फॉर्मेल्डिहाइड का इमेज आ रहा है? कितनी करीना? एसिडल्डिहाइड में ये फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, क्या नाम है? अच्छा ये बताइए, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल है? और सेम चार्ज इसके बगल में अगर शाहरुख खान आके बैठ जाए तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल? कटरीना आके बैठ जाए तो? रानी मुखर्जी, माधुरी दीक्षित, अब बुढ़ी हो गई माधुरी, ठीक है? अच्छा अमरीश पुरी आके बैठ जाए, रिपेल या अट्रैक्ट? ओके। अब यहां पर देखिएगा भाई साहब, ये न्यूक्लियोफाइल को अगर आपने धक्का मार के ऑक्सीजन के पास भेजा, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो भाई साहब अगर आपने इसको धक्का मार के यहां भेजा तो ये लात मारकर वापस भगाएगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो ऑक्सीजन के पास जाएगा या नहीं जाएगा? तो भैया इसने करीना को देखा, किसको देखा? करीना।
करीना को देखते इसने देखा कि करीना ऐसे देख के पोलर हो रही। क्या हो रही है? यू नो पोलर इंड्यूस डाइपोल का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? जैसे सिंपल सी बात है कि कटरीना जो है विक्की के साथ जा रही है, ठीक है? किसके साथ जा रही है? विक्की के साथ। अब एकदम से सलमान आया, पोलर होगी नहीं होगी? पोलराइजेशन आएगा नहीं आएगा? इसे बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। क्या बोलते हैं? इंड्यूस डाइपोल। तो भैया न्यूक्लियोफाइल को देखकर करीना क्या हो रही है? पोलर। तो भाई साहब करीना ने न्यूक्लियोफाइल से बोला आओ ना। क्या बोला? ये गाना गाते हुए आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई साहब एकदम से आते ही करीना घबरा गई, क्योंकि करीना मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है? 4। और ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने थे? 4। आनंद फानंद में जैसे न्यूक्लियोफाइल की एंट्री हुई तो करीना कह रही अब क्या करें, ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हैं? 4। करीना ने अगल में देखा, ये बॉन्ड सिग्मा था या पाई? ये वाला, यहां एक सिग्मा और एक, क्या पाई कमजोर होता है क्या? क्या पाई वीक होता है क्या? होता ही नहीं होता है। तो भैया पाई कमजोर होता है, और यहां पर करीना ने इस पाई से बोला कि जा तू छत पे चला जा। कहां चला जा? छत पे चला जा, क्योंकि पाई बॉन्ड कैसा होता है? कमजोर। और अत्याचार किस पे किया जाता है? कमजोर। तो भाई साहब न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, अब पहला डाउट, सिग्मा सिग्मा क्यों नहीं टूटा? पाई क्यों टूटा? तो अत्याचार क्या कमजोर पे किया जाता है क्या? तो भाई साहब पाई छत पे गया और ये क्या बन गया? लोन पेयर। क्या बन गया? अब साहब ये छत पे बैठा था। कहां बैठा था? तो इसने अपने मोहल्ले के बगल से जो है H+ को जाते देखा। किसको जाते देखा? H+ एक तरह का एसिड। क्या है? और लल्ला लोन पेयर एक तरह का। अच्छा बताओ बेटा, एसिड बेस फास्ट होता है या स्लो होता है? सोच लो, क्या एसिड बेस को आप रोक सकते हो क्या? EAR हो रहा है, एसिड बेस हो रहा है, पहले क्या होगा? ESR हो रहा है, एसिड बेस हो रहा है, पहले क्या होगा? तो भाई साहब एसिड ने किसे देखा? झापट पड़ेगी, एसिड ये है, ठीक है? एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों ही आंखों में क्या हो गया? और एसिड बेस होने के बाद साहब यहां पर H+ आकर जुड़ गया। एनी डाउट? ठीक है, एनी शक? एल्डिहाइड एक कीटोन है? अरे ज्ञान मत फैलाओ, मैंने ही सिखाया। एल्डिहाइड एक कीटोन है। तो न्यूक्लियोफाइल आया, पाई छत पे गया, और छत पे जाने के बाद जो है यहां पर मोहल्ले से H+ गुजरा, उसको कांड हुआ एसिड बेस का, और यहां पर इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम आपके छोटे भाई RDS को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? RDS। अब RDS में ये एसिड बेस हो रहा है बेटा, एसिड बेस फास्ट है स्लो है? अब 2 ही स्टेप है, अगर ये फास्ट है तो ये कैसा है? स्लो। और ये एक ही है तो स्लोएस्ट, और स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? RDS। RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताइए RDS स्टेप में इंटरमीडिएट एनाइन या कैटाइन? क्या एनाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? दाई के लाई के? लेने वाले ग्रुप रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे? बढ़ाएंगे। और देने वाले? ओके साहब, पहले बताओ नार कौन देगा? एल्डिहाइड कीटोन या दोनों? इंटरमीडिएट एनाइन या कैटाइन? क्या ये नार देगा? बाहर देगा अंदर देगा? बाहर देगा अंदर देगा? इंटरमीडिएट क्या बनेगा? एनाइन। अब आपको मुझे बताना है रेट बढ़ेगा कम होगा। यहां पर मैं एवेंजर लगा रहा हूं, लगा दूं? NO2 लगाया? साइनाइड लगाया? ऐसे नहीं, आंसर बोल। OH लगाया? OH लगाया? CD3 लगाया? CD3 लगाया? NO2? साइनाइड? कीटोन? 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 OH? NH2? 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 NO2? एसिड? साइनाइड? कीटोन? कीटोन? रटना ही नहीं है हमें, इतना सब पता है। एनाइन और कैटाइन, पूरी ऑर्गेनिक 2 चार्ज है, एक कैटाइन है और एक एनाइन है। क्या इसे न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके। तो भैया नार में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। अब साहब रेट कंपैरिजन ESR आता है, R आता है और नार आता है। कौन आता है? नार। ESR में इंटरमीडिएट कैटाइन, EAR में, NAR में कैनाइन को न्यूट्रल करना आता है, कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने आपको बताया एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। बहुत ध्यान से देखना,
बहुत टेक्निकल, बहुत भारी बात है, मगर मैं आपको बताऊंगा, समझ में आएगी। करीना का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन, sp2 का बॉन्ड एंगल, sp2 का बॉन्ड एंगल, ठीक है। यहां बताओ करीना का हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, करीना का हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल। यहां पर CH3H कितने डिग्री के एंगल पे है? कितने डिग्री? इधर आने पर करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? गरीब या करीब? करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन चेंज। sp2 से क्या बन रहा है? sp3। बहुत भारी बात है, बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता, ठीक है। बच्चों को छोड़ो, बहुत सारों को पढ़ाना ही नहीं आता है, ठीक है। क्यों? अब देखना इसकी ब्यूटी देखना, वहीं पर कहानी को समझाया जाता है फर्जी तरीके से, वो बाद में बताऊंगा। पहले बताइए हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? sp2 बॉन्ड एंगल, यहां बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, यहां बॉन्ड एंगल, यहां बॉन्ड एंगल। जनरली मैंने एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव लिखा है, कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। ध्यान रखिएगा, ये मिथाइल कितने डिग्री के एंगल पे है? कितने डिग्री के एंगल पे है? 120, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक आया, अटैक करने के बाद ये कितने डिग्री के एंगल पे आए? क्या एक दूसरे के करीब आए या दूर आए? ये दोनों बल्कि है या हल्की? क्या यहां आने पर बल्कि पास आ रहे हैं क्या? स्टेरिक लगेगा नहीं लगेगा? तो इधर आने का टेंडेंसी कम, ठीक है। ये बताइए हल्की है या बल्कि? ये पास कौन आ रहे हैं? हल्की एंड क्या? हल्की बल्कि में स्टेरिक लगता है? बल्कि में लगता है। तो बताइए पहले इधर एल्डिहाइड आएगा या कीटोन आएगा? एल्डिहाइड का प्रोडक्ट पहले बनेगा कीटोन का, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अगर एग्जाम में 2 एल्डिहाइड 2 कीटोन दे दिया जाए तो कैसे कंपेयर करना है? एल्डिहाइड अलग एंड कीटोन अलग। एल्डिहाइड का रेट ज्यादा है या कीटोन का? एल्डिहाइड। अब पता है बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट या कहीं भी जो है कुछ भी चलता है तो कैसे, यहां पर स्टेरिक रिपल्शन है, इस वजह से इसका रेट कम है, इसका रेट ज्यादा है। यहां नहीं है चचा, वहां है। वहां तो 120 पे जीवन जी रहे हैं अपना, मगर जैसे ही यहां पर जो है आग लगी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। sp2 से क्या बन गया? sp3। तो स्टेरिक रिपल्शन रिएक्टेंट में लग रहा है या प्रोडक्ट में लग रहा है? ठीक है, अटैक करने के बाद लग रहा है, ठीक है। तो बताओ एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है या कीटोन? एल्डिहाइड। अच्छा, क्या सर बेंजोफिनॉन एल्डोल देगा? यहां हाइड्रोजन है क्या? यहां भी नहीं है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डोल नहीं देगा। हेलोफॉर्म देगा? नहीं, उसका मन क्या नहीं किया, तुम्हारा मन बताओ, ठीक है। कहने जा रहा हूं ओनली एल्डिहाइड देता है, ध्यान रखना, कीटोन नहीं देता है। क्विज बना के दिया, उसमें भी ऊपर लिख के दिया ओनली एल्डिहाइड, ठीक है। क्योंकि एंगल 120 से 109 डिग्री हो जाता है। लिख ले भाई, बहुत खतरनाक है, बहुत तगड़ा डाउट बनता है, वहीं बनता है जहां लाखों पढ़ते हैं। तो मुझे पता है ये लाइन जो है आपको बहुत फायदा देगी और एग्जाम में और आता है। प्रॉब्लम ये है, तो क्या 120 से 109 डिग्री पे आता है, ठीक है। समझ गए ना? अब तो अगला लिखो और बस ना।
अगला लिखो, रेट ऑफ नार is directly proportional to stability of tetrahedral anion. Stability of tetrahedral anion. अब सिंपल सी बात है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? एनाइन। टेट्राहेड्रल है, sp3 है, तो उस एनाइन को स्टेबल कौन करेगा? लेने वाले। तो फिर एक और नीचे लिखो, रेट ऑफ नार is directly proportional to electron withdrawing group. Rate of NAR is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group. एनाइन को डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? अनस्टेबल। और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? स्टेबल। अगली एक और भारी बात लिखो, रेट ऑफ नार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। देखो लिखने में आप बगले झाग रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। परेशान मत हो, बहुत अच्छे से हवा में मैं नाम बोलूंगा, आप रेट कंपैरिजन कर दोगे, मेरा गारंटी है। मगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बातें करनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, DN ब्रांड।